सुबह पक्षियों के स्कूल में क्लास चल रही थी। सभी पक्षी बाज बहादुर के यहाँ क्लास ले रहे थे। उनके गुरु बाज पक्षी समाज में सबसे बूढ़े थे और बड़े भी। वे सभी पक्षियों को पढ़ाने का काम किया करते थे और अच्छी अच्छी सीख दिया करते थे। सुनो मेरे सभी बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना। अगर हम किसी समस्या या परेशानी के आने पर पहले से ही सावधान रहेंगे तो हम उस मुसीबत से बच सकेंगे। जैसे नदी पर पानी पीता हिरण सावधान रहता है, तभी तो वो झाड़ियों के पीछे छिपे बाघ से बच जाता है। ओह अच्छा, लेकिन गुरुजी, अगर समस्या हो ही ना, मेरा मतलब अगर मुसीबत आने वाली ही ना हो तो भी हमें सावधान रहना चाहिए क्या? बिल्कुल, भले ही कोई मुसीबत अभी सामने ना हो, लेकिन भविष्य में आ सकती है और सावधान रहने में बुराई थोड़ी ना है। ये तो हमारी सुरक्षा के लिए ही है। वैसे भी सब जानते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छा गुरुजी, आज हमारी जल्दी छुट्टी कर दीजिए ना। अरे क्यों भाई, इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो? अरे वो तो हमारे विदेशी मेहमान आने वाले हैं ना, उनके स्वागत की तैयारी करनी है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कब आ रहे हैं हमारे विदेशी दोस्त? कल सुबह तक तो आ ही जाने चाहिए। पिछली बार कल के दिन तक आ चुके थे। अरे तो हमारे पास दिन नहीं बचे हैं। ठीक है, चलो हम सभी मिलकर तैयारी करते हैं। सभी पक्षी मिलकर अपने विदेशी दोस्तों के स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं और एक सुबह जंगल में हलचल मच चुकी थी। विदेशी मेहमान बस आने ही वाले थे और पक्षी अपनी तैयारियों को पूरा कर रहे थे। लेकिन जंगल में कोई और भी खबरी था जो किसी और के कान भर रहा था। अरे रानी साहिबा, आप यहाँ सो रही हो और वहाँ सभी पक्षी विदेशी परिंदों के स्वागत की तैयारी में लगे हैं। कौन से पक्षी, कौन से परिंदे? भोलू बंदर पास में ही नारियल के खोल में रखा पानी माया लोमड़ी के ऊपर फेंक देता है, जिससे लोमड़ी उस पर झपट पड़ती है और भोलू की गर्दन को दबोच लेती है। अरे अरे अरे, गुस्ताखी माफ रानी साहिबा, आप नींद में थी, इसीलिए आपको जगाना जरूरी था। वो जंगल में विदेशी पक्षी आ रहे हैं। माया ने भोलू की गर्दन छोड़ दी और बोली, वो तो पिछली बार भी आए थे। अरे तो वही तो, इस बार कोई योजना लगाओ और कुछ अच्छा खाओ। मैं तो ये सड़ा हुआ खाना ना लाकर थक चुका हूँ। पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरे मुंह तक आते आते रह गए थे वो, और इस बार तो वो पक्षी पहले से ही तैयारी कर चुके होंगे। क्या बात करती हो? वो नन्हे से पक्षी आपकी बराबरी करेंगे क्या? आप तो सोचो क्या करना है। वो ठीक है, मैं सोच लूंगी मुझे क्या करना है, लेकिन हाँ, इस बार मैं किसी नालायक बंदर को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। भोलू बंदर वहाँ से चला गया और माया लोमड़ी सो गई। अरे देखो देखो, नदी में इतना हिस्सा हमारे विदेशी दोस्तों के पानी पीने के लिए रहेगा। हाँ, और ये ऊपर मैंने पेड़ पर भी उनके लिए जगह बनाई है। अब बस उनके आने का इंतजार है। बाज बहादुर पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर बैठा हुआ था। वह नीचे उतरकर आया और बोला, वो आ रही हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। सभी पक्षी इकट्ठे हो गए और विदेशी पक्षी एक तरफ उतर गए। स्वागत है आपका। पिछले 1 साल के बाद से अब तो काफी लोग बढ़ गए हैं। हाँ, ये बात तो है। आप लोगों ने हमारे स्वागत की तैयारी इस साल पिछले साल से और भी बेहतर की है। आप लोग हमारे आने से लेकर हमारे जाने तक हमारा कितना ख्याल रखते हैं। ये तो हमारी परंपरा है। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान का सम्मान हमारे लिए सर्वप्रिय है। वाह, इसीलिए आप पक्षियों के गुरु हैं। अरे बस बस, बहुत बातें हो गई। अब आइए हम लोग आपके आने का जश्न शुरू करते हैं। सभी पक्षी मिलकर जश्न मनाने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। उनके जश्न की आवाज सुनकर अपनी गुफा में बैठी चालाक माया लोमड़ी जाग गई। वो बाहर आई और पेड़ पर सो रहे अपने चेले ढोलू बंदर से बोली, ए, सो क्या रहे हो? यहाँ मेरी नींद बर्बाद हो गई और तुम आराम से सो रहे हो। क्या हुआ रानी साहिबा, आपकी नींद किसने खराब की?
तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे हाँ हाँ, कुछ आवाजें तो आ रही है, लेकिन आ कहाँ से रही है? ये पता करने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। अब जाओ, जाकर पता करो क्या बात है। ढोलू बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है और सबसे ऊपर से पहुंचकर देखता है तो उसे नदी के पास बहुत सारे पक्षी नाचते गाते दिखाई देते हैं। वह नीचे आकर माया लोमड़ी को बताता है। अरे वो पक्षी आ गए रानी जी। वहाँ नदी के पास बहुत सारे पक्षी हैं जो नाच रहे हैं, और शायद विदेशी पक्षी भी हैं। तो आखिर विदेशी मेहमान आ ही गए। वाह वाह, क्या बात है। चलो अब मेरे साथ देखकर आते हैं। माया लोमड़ी पक्षियों के जश्न वाली जगह पर पहुंच जाती है और उसे वहां देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं। वह विदेशी पक्षियों के आसपास चक्कर काटते हुए कहती है, तो ये है तुम्हारे विदेशी मेहमान। बहुत ही प्यारे और स्वादिष्ट। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मैंने कहा स्वागत है जंगल में हमारे। जितने भी दिन रहो खुशी से रहो। कोई भी समस्या हो मुझे जरूर बताना, मिलने आती रहूंगी मैं। माया लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में भोलू कहता है, मुझे तो वहाँ उनकी सुरक्षा में कोई इंतजाम नहीं दिखा। अगर आप चाहती हो तो आप ही उन पर झपट सकती थी। इसलिए ही तो मैं तुझे बेवकूफ बंदर कहती हूँ। ढेले भर की अकल नहीं है तुझ में और जंगल का मंत्री बनेगा। मैं योजना के साथ आऊंगी और फिर दिखाऊंगी माया लोमड़ी क्या चीज है। सभी लोग माया लोमड़ी की नीयत को समझ जाते हैं और बाज बहादुर कहता है, पिछले साल की तरह हमें इस साल भी इस माया लोमड़ी से बचकर रहना होगा। इसकी नजर हमेशा से हमारे विदेशी मेहमानों के ऊपर रहती है। हम भी सावधान रहेंगे इससे। हाँ, लेकिन अभी तो हमें ये सब फल खाने चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। माया लोमड़ी अपनी गुफा में वापस लौट आती है और सोचती है, इस बार तो विदेशी पक्षियों का स्वाद जरूर लूंगी मैं। इस बार उस ढोलू बंदर को भी अपनी इस योजना से दूर ही रखूंगी, वरना वो नालायक मेरी सारी योजना पर पानी फेर देगा। दिन बीतने लगते हैं और विदेशी पक्षी भी खुशी खुशी रह रहे थे। जंगल के पक्षी उनसे मिलने भी आते रहते थे। एक दिन बाज बहादुर चिंटू खरगोश के पास पहुंचा। अरे अरे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हमारे कुछ विदेशी मेहमान आए हैं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं भला क्या मदद कर सकता हूँ तुम लोगों की? वो सब हम तुम्हें बता देंगे, तुम बस हमारे साथ चलो। चिंटू खरगोश बाज बहादुर के साथ चल देता है। अरे बाज बहादुर, आखिर तुम चिंटू खरगोश को मना ही लाए। आओ चिंटू खरगोश, तुम अपने काम पर लग जाओ। एक रात जब सब सो रहे थे तो माया लोमड़ी उनके पास पहुंची। उसने देखा कुछ पक्षी जमीन पर सो रहे हैं। वाह, आज ये नीचे ही सो रहे हैं। आज तो इन्हें खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। माया लोमड़ी अपनी होठों पर जीभ फेरते हुए आगे बढ़ी और एक पक्षी पर पूरा जोर लगाकर झपटती हुई वहां बने गड्ढे में जा गिरी। सभी पक्षी जाग उठे। तो माया लोमड़ी, तुम आ ही गई। आखिरकार हमारी सावधानी काम आई। ये नकली पक्षी, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। धोखे की बात तो तुम करो मत, अच्छी नहीं लगती तुम्हारे मुंह से। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें यहाँ से बाहर कौन निकालेगा। तुम लोगों को एक दिन मजा जरूर चखाऊंगी मैं। वहीं एक पेड़ पर बैठा ढोलू बंदर माया लोमड़ी की ये हालत देखकर हंसने लगा और बोला, हाँ, मुझे न लाया कहती थी, और अब देखो कहाँ गिरी है गड्ढे में। बड़ी आई जंगल की रानी, जंगल पर राज करेगी ये बेवकूफ माया लोमड़ी। इसे नकली और असली पक्षियों में अंतर तक तो पता नहीं। ढोलू बंदर काफी देर तक माया लोमड़ी की हालत पर हंसता रहा और फिर गड्ढे के पास आ गया। अरे रानी जी, आप यहाँ गड्ढे में क्या कर रही हैं? सवाल पूछना बंद कर नालायक, मेरी मदद कर, मुझे निकाल। ढोलू बंदर माया लोमड़ी को बाहर निकालता है और फिर माया लोमड़ी अपनी गुफा की तरफ भाग जाती है।
बाज बहादुर और सभी पक्षी चिंटू खरगोश के पास आते हैं और उसका धन्यवाद देते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू खरगोश, जो तुमने हमारी मदद की। मैंने तो सिर्फ योजना पर काम किया, बाकी सारी योजना तो तुम्हारी ही थी बाज बहादुर। ऐसे ही थोड़ी ना, ये हमारे गुरु हैं। सभी पक्षी हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद से माया लोमड़ी ने कभी फिर दोबारा नदी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अगर हम किसी मुसीबत को लेकर पहले से ही सावधान रहें तो उस मुसीबत से समय रहते बचा जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल याशवी जंगल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मजेदार वीडियो के साथ।